तो काइनेमेटिक्स के जो तीन मेन फॉर्मूलेज हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन जिसे कहते हैं, वो Yeah. आज पढ़ेंगे हम। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक्सेलरेशन जो होता है ना, कांस्टेंट होता है। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं रहा तो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। तो हम जानते हैं कि डी बाई डी टी इज इक्वल टू ए, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। अब मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन टाइम के हिसाब से हो रहा है। टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, मान लो टू टी, तो 0 से टी, और डी वी हो जाएगा मान लो यू। इनिशियल वेलोसिटी को यू कहते हैं और फाइनल वेलोसिटी को वी कहते हैं। उसकी मान लो 0 टाइम पे वेलोसिटी यू थी और टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी वी हो गई। इंटीग्रेट करेंगे तो ये v हो जाएगा और यहाँ पर u और v, और ये जो a है ये बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन सिर्फ dt का होगा विच इज t। जीरो टू टी, यहाँ पर अपर लिमिट लिखेंगे v माइनस यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू ए टी माइनस 0। तो मुझे इक्वेशन मिल गई v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इसमें मेन सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि इसमें वेलोसिटी निकली है व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एंड एट व्हाट टाइम, कौन से टाइम पे वेलोसिटी निकाल रहे हो। सबसे मेन बात है इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ए इज नॉट वेरिएबल। ओके, पहली इक्वेशन मिल गई। अब इसी v इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम यूज करके दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। तो v को हम ले लेंगे डी एस बाई डी टी, यू प्लस ए टी, डी एस इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी, है ना, और इंटीग्रेट कर देंगे। अभी मान लो उसकी इनिशियल मूवमेंट्स का एस आई से एस फाइनल जा रहा है 0 से टी में, तो ये एस हो जाएगा इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। यू कांस्टेंट है तो यू बाहर निकल जाएगा और टी का डिफरेंस डी टी का डिफरेंशियल टी हो जाएगा। ए भी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, टी रेस्ट पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 टू टी एस ऑफ एफ माइनस फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू। टी पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस हाफ, 2 बाहर निकला, टी पुट कर देंगे तो हाफ टी स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है, एस एफ इज इक्वल टू एस इनिशियल ये पहले था, अब फाइनल में कहाँ पहुँचा, प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा हो गया। या तो इसे कह सकते एस एफ माइनस एस आई को लिख सकता हो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट, अगर वो ओरिजिन से चालू हो रहा है तो 0 हो जाएगा। तो ये दूसरी इक्वेशन। ऐसे ही सॉल्व करने पे एक और इक्वेशन आ जाती है तीसरी, जो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये वेलोसिटी और s के अंदर रिलेशन आ जाता है, जैसे इसको प्रूफ किए वैसे ये भी प्रूफ हो जाएंगे। तो आप इसको इससे t को भी रिप्लेस करके प्रूफ कर सकते हो वैसे। और ये s जो है ये भी है ना डेल एस ही है, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो, ठीक है। तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए डेल एस। इसको नोट डाउन करना, नोट डाउन मत करो, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम बचे।
बताओ अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कि एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी दी है 4, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं आप? V is equals to U plus A. करेक्ट, क्योंकि तीनों चीज़ें इधर है, तो आपको u मिल गया, दे दिया 4, a दे दिया 2 और टाइम बोल दिया 4, तो आपको मिल जाता 4 इंटू 8, 4 प्लस 8 12। तो आप कहते हैं 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 12 हो गई। ठीक है, अगर यही सवाल है वेलोसिटी की जगह बोल देता फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ये वाला V square is to U square राइट, plus एस 2. इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट, वाला क्यों? क्योंकि आपको u दिया है, t दिया है और a दिया है। तो आप ये भी तो हो सकता है ना, V square is equals to U square plus 2s. अगर आपको ये लगाना है तो आपके पास a है, s निकालना है आपको, u है लेकिन v नहीं है ना। V मिला ना 12. नहीं, मैंने सेकंड चेंज किया ना, ये तो 4 सेकंड्स के बाद था, ये 2 सेकंड के बाद पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाता? ठीक है, अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दिए तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लेकिन सब है, देखो यू ए टी ए, तो यू क्या हो गया 4, टी क्या हो गया 2, 2 सेकेंड्स, हाफ ए है 2, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वो चेंज नहीं हुआ, इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, टाइम तो चेंज हो सकता है अलग अलग टाइम पे अलग अलग, और यहाँ 2 स्क्वायर, तो आपको यहाँ से एक आंसर मिल जाता 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 4, बाई चांस ये भी 12 भी आ गया। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में देखो आपको बोलता v, आपको बोलता v इज 3 आफ्टर डिस्प्लेसमेंट of 4 meter with constant acceleration 1, find initial velocity, तो आप क्या करते बताओ? वो V square is equals to U square plus तो 2s. यहाँ पर आप यूज कर लेते हैं, v अपने को दिया है फाइनल में 3 पहुंचा है, इनिशियल चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 1, और कितनी दूर पहुंच के यहाँ से, तो u स्क्वायर 9 माइनस 8 इज 1, तो u अपने को 1 मिल गया। ठीक है, अच्छा अगर आप अपने को बोलता अ कार अप्लाइड brakes with retardation of 1 meter per second square, initial velocity is 4 meter per second, then at what time the car will stop? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? V is equals to U plus A t. अच्छा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी राइट है वैसे, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन दिया है। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ फिर ये इसका चल रहा है। ठीक है, हाँ तो फिर आगे v क्या है बोलो? 0.
0 करेक्ट। यू क्या है? 1 4 दिया हो। 4 मीटर और ए क्या है? 1 -1, या क्योंकि रिटार्डेशन है तो पीछे ये हो गया, बस ये बता रहा था है ना। तो p इज इक्वल टू 4, +1 लेते तो -4 आता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यस। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ फातिमा, इसको यस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टुक। If initial velocity is 10 meter per second and deceleration, वही हो गया retardation, deceleration is 1 meter per second square, then find time at which the object will return to its original position. एक्सेलेरेशन दिया है, यू दिया है, टाइम निकालना है। कौन सा फॉर्मूला? S equals UD plus half AD. करेक्ट। फिर उसके बाद Input. s इक्वल टू 0, क्योंकि s इज नथिंग बट डेल s, उसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, वापिस आके आ Yeah. गया। करेक्ट। और u हमें गिवन है N p प्लस हाफ 1 स्क्वायर, 1 की जगह -1, राइट। रिटार्डेशन। Yeah. ओके ओके, बहुत नॉइज आ रही है, थोड़ा बंद कर दो, बहुत नॉइज आ रही है। 10 माइनस t/2, t कॉमन निकाल लिया तो t इक्वल टू 0 आया, क्योंकि वो तो आना ही था, क्योंकि वो t इक्वल टू 0 पे तो इधर ही था, डिस्प्लेसमेंट 0 था। और दूसरा क्या है, t/2 इक्वल टू 10, तो t इक्वल टू 20 सेकेंड, 20 सेकेंड घूम के वापस आ गया हो। अच्छा, अगर ये इसमें ही क्वेश्चन होता मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं? sorry. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना गया, एस निकालना होता तो क्या करते? 1 6. हम्म, 1 minute. हाँ सोचो। Maximum displacement शायद 10 होता. क्यों? नहीं होता. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पर कितना दूर गया फिर वापस आया ना, तो ये कितना हो गया। अच्छा. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी 0 कर देंगे, क्योंकि वो रिटार्ड होते आ रहा है ना, उसका एक्सेलरेशन पीछे है और बढ़ तो आगे रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन पीछे है, इसलिए रिटार्डिंग है। तो फाइनल वेलोसिटी वुड बी 0। इनिशियल पता है 10, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और एक्सेलरेशन पता है कितने से हो रहा है। ये वाला 0 u स्क्वायर 10 स्क्वायर -2, क्योंकि माइनस क्यू, ए इज -1, तो 1 का माइनस मैंने बाहर लिख दिया s, तो s क्या मिला मुझे 100, 10 इधर गया, 100/2 50 मिला, 50 तक वो मैक्सिमम जा रहा है।
अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता डिस्टेंस पूछा तो क्या होता आंसर कि वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आया? 100. करेक्ट, 100। 50 से आगे क्या, 50 से पीछे आया, राइट 100। तो अगर इस पे टाइम पूछता, ये पॉइंट पे टाइम क्या है, क्या निकालते फिर कि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जब गया तो वो टाइम क्या टाइम था, ये बताओ। Maximum displacement तो फिर like velocity 0, displacement में 50 पुट कर दो. वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ओके। इसको जीरो कर देते, है ना, तो टाइम भी मिल जाता अपने को, और ये -1 कर देते हैं तो टी क्या मिला अपने को, 10 मिला। तो वैसे लॉजिकली लग भी रहा था, वो जाके आने पे उसको 20 सेकंड लग रहे, तो जाने में 10 लगे होंगे। हाँ. क्लियर है सबको, सब बातें? Yes. इनके स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर का लिए थे क्या? अभी ये क्वेश्चन को देखो, पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर सम टाइम इट बिकम 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ जाने में उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई 20 से 40। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द मिड पॉइंट ऑफ द पाथ। अब पहले पाथ कितना है वही नहीं मालूम, पाथ निकालते कितना है। चला, पाथ की ज़रूरत है क्या? अच्छा चलो, मिड पॉइंट पे मान लो कोई नया नाम दे दो, यू वी। मिड पॉइंट पे एस वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो अगर मैं इतना टाइम भी निकाल लूँ तो भी मेरा मिल जाएगा। कितनी करेंगे? Can I ask you one thing? हाँ बोलो। If it's constant acceleration, then midpoint पे 30 होना चाहिए. 30 होना चाहिए, लॉजिकली तो सही लग रहा है सुनने में। ठीक है, राइट है क्या, हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है 30 हो। अरे जरूरी है यार. कैसे, ऐसे लगने वाली चीज़ें नहीं होती है, प्रूफ करना पड़ता है अपने, क्योंकि हर अभी जो इधर बन गया है ना, एवरेज वेलोसिटी अगर बोलते तो वो हो जाती है आपके हिसाब से, तो, लेकिन ये नहीं हो पाएंगी, क्योंकि देखो इधर इधर जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम इधर लग रहा है क्या, मुझे बताओ। हाँ, मिड पॉइंट. नहीं, वेलोसिटी तो गलत, कांस्टेंट है. नहीं नहीं गलत। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। हाँ वही, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है. टाइम, अब आप सोचो सेम टाइम लगेगा क्या, डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम नहीं है, टाइम सेम लगेगा क्या, आप सोचो आप। Maybe not, because initial और final velocities दोनों के different है. हाँ, क्यों मतलब सोचो, क्योंकि ना यहाँ तक उसकी स्पीड बढ़ गई है और कुछ बहुत सारी उसकी वेलोसिटी इधर बढ़ चुकी है, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में तो उसकी वेलोसिटी इससे कम थी ये पॉइंट वाले से, फिर यहाँ से ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब उसकी स्पीड वेलोसिटी ऑलरेडी बढ़ी है, उससे और बढ़ रही है, तो कम टाइम में क्रॉस कर लेंगे ना, है ना। बीच में आके वो बहुत स्पीड में पकड़ चुका है, तो पहले के रूट से अभी तक आए तक तो उसको थोड़ी टाइम लगा होगा, लेकिन अभी अभी आप देखोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बहुत बढ़ चुकी है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो आगे वाले को कम टाइम लगाऊंगा। तो इसको अगर T2 लगाऊंगा, इसको T1 लगाऊंगा, तो T2 इज लेस देन T1, लॉजिकली लग रहा है ना। Yeah. ठीक है ना, तो अपने को जो लगता है ना वो ज़रूरी नहीं इसमें हो क्योंकि हम थोड़ा ऊपरी ऊपरी सोचते हैं, इसलिए बेस्ट क्या रहता है, आपको डाउट है आप सॉल्व करो। जेई में क्या होगा ना, आपको लगने वाला आंसर रहेगा तो वो आंसर रॉन्ग हो जाता है जनरली, कभी कभी सही भी हो सकता है, लेकिन अब ये सब बातें सोच के आप करोगे तो सही होगा। अप टू मिड पॉइंट में मान लेता हूँ इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x, ये टोटल गया 2x, अब मैं मिड पॉइंट मान लेता हूँ, मुझे किस वेलोसिटी निकालना है मिड पॉइंट पे, मैं इसको
कुछ मान लो तो वी मिड पॉइंट वी एम निकालना है मेरे को, ठीक है। अब देखो वी स्क्वायर, अब मैं इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ, इतने पार्ट की बात। So your screen is not visible. आएंगे आएंगे एक मिनट। हाँ फॉर ए बी, मेरा ए बी के लिए फाइनल वेलोसिटी वी एम स्क्वायर माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AX, राइट। और फॉर बी सी, देखो बी सी जो पाथ है उसके लिए मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी एम है ना। और 2 AX ये सेम है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। yeah, so you're telling me you can substitute. हाँ, आप दोनों का हम इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब दोनों को इक्वेट कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को। इसका स्क्रीनशॉट लो। तो इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो वी एम स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। तो बेसिकली एक फॉर्मूला भी बन जाता है कि वी एम स्क्वायर जो देखो ट्वाइस ऑफ वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। ये तो एक तरीके से हम इसको याद भी रखते हैं। इनिशियल और फाइनल अगर दिया है हमें वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो मिड पॉइंट पाथ पे क्या वेलोसिटी रहेंगी डायरेक्ट निकाल सकते हैं इससे हम। तो हमें दोनों चीज़ें दी हुई, इनिशियल दिया है 20 और फाइनल दिया है 40। तो इससे जो आंसर आ रहा है वो आंसर है। टू थाउजेंड बाय 2000, तो वी एम हमें मिला 100, क्योंकि प्लस 100 ही रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि हमें मालूम है वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर आ गई है क्योंकि बढ़ती जा रहा है। और इसको भी नोट डाउन कर लो, ये बात भी याद रखना, इसको इंग्लिश में लिख लेना कि इफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी इज गिवन along the path then the velocity at the midpoint would be this। ये इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट भी यूज कर सकते ये है ना velocity हो। 30। अच्छा, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या? vm square 30 ना। 34 प्लस ओ गॉट इट। ये 20 हो गया था क्या? सही तो कर रहा हूँ मैंने, एक जीरो एक्स्ट्रा डाल दिया बस। 10 है 10। अरे कुछ गड़बड़ है इसमें कैलकुलेशन में क्या, देखो। नो नो नहीं सही है सही है सही है। क्या मैंने ये भी सही लिखा था, मैंने ये रूट गलत लिया हूँ। 100 का रूट 10 होता है ना, तो वी एम क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 का रूट, बस इसलिए मिस्टेक। तो ये क्या हो गया 100 बाहर निकलेगा 10 रूट 10 आंसर है। 30 तो नहीं है भाई, 30 कब होती है जब स्क्वायर ना हो, यू प्लस वी बाई। क्लियर है क्वेश्चन? यस अच्छा लिखो क्वेश्चन। हरीश इज स्टैंडिंग, आप सॉल्व करना शुरू कर दो, मैं जो बोल रहा हूँ उससे बाद में आप प्रॉपर नोट्स बनाना, लेकिन अभी रफ बुक में लिखना चाहिए, मतलब सॉल्व करना शुरू कर दो। 40 मीटर बिहाइंड द बस, bus starts with 1 meter per second square,
कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, ये समझ जाओ 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। सेम टाइम, एट द सेम टाइम द मैन स्टार्ट मूविंग with constant speed 9 meter per second. Find the time taken by the Harish. Find the time taken by the Harish. Why Harish? अरे बस है, क्वेश्चन में तो है। Why the Harish? Harish is in hurry ना, to catch the bus. आप फातिमा लिख दो। I've never sat on a bus. ये बस है, इसके बारे में दिया है 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर से बढ़ना शुरू हो रही है और हरीश पीछे है। कितना पीछे? 40 मीटर बिहाइंड, तो ये 40 मीटर हो गया। ये बंदा इधर खड़ा है। अब मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूँ, x इक्वल टू 0 पे खड़ा है, ये मान लो टाइम इक्वल टू 0 पे, ठीक है, और ये टाइम इक्वल टू 0 पे, ये x इक्वल टू 40 पे खड़ा है, बस है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बस स्टार्ट ऑल्सो द सेम इंस्टेंट द मैन स्टार्ट विद मूविंग, इसकी वेलोसिटी है u इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इससे इसने स्टार्ट किया। और बस तो मेरे को बस को हम 0 से स्टार्ट करेंगे, हर बिहाइंड द बस स्टार्ट विद कांस्टेंट एक्शन, मतलब पहले रुकी भी थी, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फिर स्टार्ट हुई, फिर एक्सेलरेशन करते करते बढ़ते। अब हरीश को मान लो दोनों भी यहाँ पर कहीं, यहाँ पर बोलो हरीश और बस दोनों भी मीट हो रहे हैं, ठीक है, बस और हरीश इधर मीट हो रहे हैं। अब ये डिस्टेंस है मान लो x, समझा, ये x है, और मान लो दोनों सेम टाइम पे t टाइम पे मीट कर रहे हैं। लेट हरीश कैचेस बस एट टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट एक ही, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस x, समझे ये बात? Yeah. अब मुझे बताओ, तो ये x पे, तो मैं, मेरे पास चॉइस है, मैं इसको x लूँ या इसको x लूँ, इसको x ले लिया अगर मैंने, तो मुझे बस को डिस्प्लेसमेंट x ही करानी है, तो x इज, बस के लिए क्या हो जाएगा, फॉर बस उसको x ही चलना है, तो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लग जाएंगे इसके लिए, क्योंकि u पता है और a पता है और टाइम निकालना है। लेकिन फॉर मैन, हरीश के लिए क्या हो जाएगा, कितना चलना है उसको, X plus 40. हाँ, x प्लस 40 इक्वल्स टू उसकी स्पीड यू टी, क्योंकि हाफ ए टी स्क्वायर नहीं आ पाएंगा इसमें, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 है, सिर्फ इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन 0 है, इसका कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है वो, स्पीड कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी 0, तो इसका ये नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे, x को एलिमिनेट कर देंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हो गया क्वेश्चन। सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया 40, x प्लस 40 माइनस एक्स, एक्स कैंसिल हो गया 40 बचा। अच्छा, u दोनों के अलग अलग है, तो u टी कैंसिल मत कर देना, इसका जो u है, इसका u तो 0 था, और इसका जो u है 9 है, क्योंकि बस का u जो है वो 0 है, और इसका एक्सेलरेशन a जो है वो है 1, तो ये ऐसे हो जाएगा, चलेगा ना, 0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बस का, और इसका जो u है वो है 9,
90 प्लस हाफ 8a0 इसमें, तो आपको क्या मिल रहा है, दिस माइनस दिस इज 40, 90 माइनस ये 2 5 5t स्क्वायर, तो एक क्वाड्रेटिक बन गई, टी की वैल्यू आ जाएंगे सॉल्व करने पे। सॉल्व करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लिए। Yeah. तो 5t स्क्वायर माइनस 90 प्लस 40, इसको स्प्लिट करो, 200 हो गया। कैलकुलेशन सही है मेरे? No idea. 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर रॉन्ग हो गया यार, क्या सिली मिस्टेक। ये जो ए जो था ना, ये मेरा 5, ये 5 नहीं था, ये 1/2 ही था, तो ये 5t स्क्वायर नहीं, 1t² था। भाई मेरे को हाफ टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 40 आ रहा तो है। बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, डरो मत। मैं गलत हो सकती हूँ, आप नहीं। ये आइडिया मैं ज़्यादा गलत हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 180 हो गया। अब बताओ ये 10 × 8 टी स्क्वायर माइनस 10t, अब फटाफट ये सही को सही किए तो ये सॉल्व होता है, नहीं तो हम अटक जाते। इक्वेशन सिंपल बन गई, 80 मिलना है, 10 × 8 इनका एडिशन इधर दिया है, तो टी कॉमन निकला, टी माइनस 10 माइनस 8 टी माइनस 10, टी माइनस 10 बाहर निकला, टी माइनस 8, टी इक्वल टू 8, टी इक्वल टू 10। दो टाइम आए, दो टाइम आए, दोनों राइट है, कैसे बताओ? कैसे? टी इक्वल टू 8 पे तो पकड़ लेंगे वो, ठीक है। अगर वो मिस हो गई, वो चलते जा रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी इसकी बस की बढ़ते रह रही है, थोड़ी आगे निकलने के बाद बस उसको पकड़ लेंगी। वो तो कांस्टेंट स्पीड पे है ना, थोड़ी देर के बाद बस की स्पीड उससे बढ़ने ही वाली है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ती जा रही है, हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। ओ, मतलब वो एक टाइम उसको पहले t = 8 पे क्रॉस कर देगा और t = 10 पे बस उसको क्रॉस कर लेंगी। तो कैचेस का ही देखे थे तो हमने डिस्प्लेसमेंट सेम किया है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट तो सेम। अच्छा। हाँ, क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि अब बताओ कितनी दूरी पे वो लोग पकड़ेंगे, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, एक्स निकालने का। तो हमें जो जो मिला है इंफॉर्मेशन वो यहाँ पुट कर देते हैं ना, ये इससे एक्स आ जाती है फॉर्मूले से, टाइम तो मिल गया है, यहाँ पुट कर देते, यहाँ ये दोनों में से कोई एक। तो टोटल डिस्टेंस अगर पूछता है तो एक्स निकालते, बस का एक्स निकालने पे आ जाता, और अगर इसका पूछते तो x + 40 आंसर होता मैन का। स्क्रीन शॉट लो इसको एकदम तुम जब सेकंड टाइम लिख रहे हो तो रिवाइज हो रहा है ना, हाँ हाँ। कुछ कॉन्सेप्चुअल याद नहीं आया तो उसको ही पूछ लिया करना। यस। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो, इन अ कार रेस
You know, all the questions you write have such weak grammar. अरे ये I तो मैं, write it in my book, I correct it and write. लेकिन मैं तो बुक से कॉपी कर रहा हूँ, मैं खुद के थोड़ी बना रहा हूँ। I don't have presence of mind, even you can change it while copying. अच्छा, मुझे अभी इस इंग्लिश का ट्यूशन चाहिए वैसे। क्या? इंग्लिश का ट्यूशन चाहिए वैसे मेरे को भी। Not really, but नहीं नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। वैसे ये तो बुक्स के ही लिख रहा हूँ मैं। हाँ ये देखो, मैं जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ शो दैट, वो सब तो शो दैट वाले ना, मतलब टाइम पे ही याद कर लिए ना ये सब शॉर्ट नोट बोल के, तो एग्जाम में बहुत फ़ायदा हो जाएगा, फटाफट हो जाएंगे क्वेश्चन। In a car race, car A takes a time t second less than car B to at the finish and passes the finishing point with a velocity v more than the car B. Okay. अच्छा, कार ए को टाइम टी कम लगता है कार बी से, और फिनिशेज द फिनिश विद वेलोसिटी वी, और वेलोसिटी उसकी कार बी से वी ज़्यादा मोर होती है, वी मोर देन द कार बी, अज्यूमिंग दैट द कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है एंड ट्रैवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, ए वन ए टू, शो दैट कि वेलोसिटी, तो ये वी जो है ना बेसिकली, ये लिखा है ऐसा है इसने, वी इज़ नथिंग बट कार ए का वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ऑफ कार ए माइनस कार बी इज इक्वल टू ए वन ए टू। तो अगर मैं ए वन वी ए को दिया है तो वी वन माइनस वी टू ए वन ए टू टी, ये प्रूव करना है। और टी जो है ना बेसिकली, ये भी क्या है, ये टी मोर है, एक का अगर फोर है तो दूसरे का फोर प्लस टी है, तो ये भी डिफरेंस ही हो गया। तो बेसिकली ये भी क्या है, टी टू माइनस टी वन, ये प्रूव करना है एक तरीके से, टू प्रूव। समझे आप? v इज द डिफरेंस, और टाइम t भी डिफरेंस ही एक तरीके से, एक वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी से पहुंच रहा है तो दूसरी कार उससे v मोर से जा रही है, मतलब कार b एट द फिनिश एंड पासेस द फिनिशिंग विद द वेलोसिटी v मोर देन द कार b से, मतलब मैंने v1 कार a को दिया उस वेलोसिटी v1 t1, ये सब कार a का हो गया, v2 कार b का है। an acceleration is constant, मतलब एक्सेलरेशन तो for कांस्टेंट both है, ना. हाँ, लेकिन वो एक का ज़्यादा होगा इसलिए ऐसा हो गया, एक का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत फास्ट उसकी स्पीड बढ़ रही है, इसलिए ऐसा हो गया। तो हमें ऑब्वियस दिख रहा है कि ए वन कार ए फास्ट भाग रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा ही होगा कार बी से, और कम टाइम में पहुंच रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी ज़्यादा ही होगा, तो वही बोला इसने। इसलिए देखो, वेलोसिटी ऑफ वी वन इज़ मोर देन वी टू, तो वी वन माइनस वी टू लिखो, और टाइम कम लगेगा तो टी टू माइनस टी वन लिखो। समझा आपको? ये हमें प्रूफ करना है। Yeah. तो ठीक है, अब दोनों चीज़ों में कांस्टेंट क्या है? U is constant and acceleration is constant. हाँ, उसके अलावा हाँ, उन्हें यू हार एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्स दोनों का अलग अलग है, रास्ते पर कांस्टेंट है एक का, लेकिन दोनों का अलग अलग है। यहाँ से शुरू है, यू तो जीरो है उनका, ठीक है। तो you meant दोनों का क्या सेम है? हाँ, दोनों का सेम क्या है, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी आपने सही बोले सेम है,
फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग है। सेम टाइम पे पहुंच रहे तो टी भी सेम हो जाएगा, लेकिन मेन क्या है, डिस्प्लेसमेंट उनका सेम हो रहा है, इसलिए दोनों फिनिशिंग पॉइंट से दोनों स्टार्टिंग फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं ना स्टार्टिंग से, यहाँ से, तो उनका डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। तो मैं मान सकता हूँ दोनों ने डिस्प्लेसमेंट सेम किया 100%। समझा? Yes. यस। तो वी टी एस ए कौन से फॉर्मूले में आते, वो है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a। Plus 2. तो मैं फॉर कार ए लिखूँ अगर, तो v1 स्क्वायर मान लिया था मैंने, ये 0 स्क्वायर हो गया, 2a1 s इज सेम। कार बी के लिए अगर मैं लिखूँ v2 स्क्वायर 0 स्क्वायर 2a2 s इज सेम। मुझे इनमें रिलेशन निकालना है, तो मुझे s को हटा देना है जुगाड़ करके, ये s हटाना है। तो लॉजिकली मुझे जो मिला है ये दो चीज़ें मिली। ठीक है, ये मुझे मिला है। अब मुझे टाइम और भी कुछ चीज़ें दिया है इसने। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है v1 माइनस v2 वेलोसिटी ऑफ कार इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ कार ए इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ कार बी बाय v, ये गिवन है, ये दिया है। और दूसरा में क्या दिया है, t2 माइनस t1 हमें t दिया है। तो हमें आंसर tv में चाहिए, v1 v2 में नहीं चाहिए। a1 a2 में चलेगा, s को रिप्लेस करना है। ठीक है, अभी हम टाइप पे आते हैं। हमने वेलोसिटी के बारे में लिखी, अब टाइम डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन ये सब कौन सी जगह आता है, कौन से फॉर्मूले में आता है वो देखते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कार ए के लिए लिखते, u इज 0 उड़ गया, हाफ a1 t1 स्क्वायर। कार बी के लिए भी u इज 0, s इक्वल टू हाफ a2 t2 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे। अब मुझे इन सबको रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो देखते हैं इनको। तो पहले हम इधर है ना v1 की वैल्यू निकल जाएंगी। तो यहाँ से देखो हमें ये गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको माइनस कर देता हूँ। इनको माइनस कैसे कर रहा हूँ मैं, पहले v1 को लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास v1 माइनस v2 है, तो v1 को लिख दे रहा हूँ 2 रूट a1s और v2 को लिख दे रहा हूँ 2 रूट a2s। अब मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा इन्हें। तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 2 रूट a1s 2 रूट a2s। तो यहाँ से अब s एलिमिनेट करना है मेरे को। s एलिमिनेट में यहाँ से किसकी हेल्प ले लूँ, यहीं से कहीं से हेल्प लेना पड़ेगी। अब मुझे जो गिवन है t1 माइनस t2 गिवन है, तो मैं यहाँ से t1 निकाल लेता हूँ। ये 2 इधर गया, 2s अपॉन a1 का रूट t1 स्क्वायर था, और t2 क्या मिल जाएगा, ये 2 गया, 2s अपॉन a2, ये t2 स्क्वायर था तो रूट ले लूँगा तो t2 मिल जाएगा। अब मुझे क्या गिवन है, t2 माइनस t1, तो इनको माइनस कर देता हूँ। यहाँ क्या मिला है, 2s बाई a1 माइनस 2s बाई a2। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल गया, रूट 2s कॉमन निकल गया, या a1 a2। अब मुझे देखो, अब मुझे क्या गिवन है, ये मुझे गिवन है t और ये मुझे गिवन है v, तो मुझे अभी मिल गया। अब इन दोनों को हमको कुछ करना, एलिमिनेट करना है। कौन एलिमिनेट करना है, किसको देख लो, s को एलिमिनेट करना है। यहाँ से देखो s निकला, 2 रूट s इधर से भी निकला, और यहाँ क्या बन गया, रूट a1 माइनस रूट a2, ये मिल गया एक इक्वेशन। और यहाँ से मिल जाएंगी 2s का रूट निकला 1 बाय रूट a1 माइनस 1 बाय रूट a2, ये मिल गई इक्वेशन 2। अब हमें s को हटाना है, तो देखो कैसे s को हटाएंगे,
ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो, एस हट जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2। तो क्या होगा, इधर ये v है, इधर v, इधर है t, इधर है √2s, √a1 माइनस √a2, यहाँ पर है √2s 1/√a1 माइनस 1/√a2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये मिल गया। ये हमें प्रूव करना था ना, ये कैंसिल हो जाना चाहिए। माइनस साइन का झोल क्यों हो रहा है, ये माइनस साइन का झोल इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर a2 था, t2 में a2 रहेगा, हाँ इसलिए हो रहा है। ओके, तो ये a2 माइनस a1 माइनस a2 हो गया, तो ये सेम हो गया। अब हमें क्या मिल गया, v/t, फिर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर में आ गया, √a1 a2, ये हमें प्रूव करना था, v इक्वल टू √a1 a2 t। अच्छा, ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, इसके सिर्फ रूट इस पे था, पूरे पे नहीं। तो यहाँ पर हमको प्रूफ हो जाएगा v इक्वल टू √a1 a2 t। स्क्रीन शॉट ले लो, देखो समझा के एक बार देख लो आप लोग, पूरा एक बार पूरा स्टेप देख लो, ये लिख मेरे को, मुझे v1 माइनस v2 था, तो मैंने दोनों v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर से v1 माइनस v2 निकाल लिया रूट लेके, और s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से t दोनों के निकाल लिया, t1 t2 उनके भी रूट लेना पड़े, क्योंकि उधर t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर था, हाफ ए टी स्क्वायर होता है बोल के, ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया v और t निकालने के लिए, और उससे बाई चांस डिवाइड करने पे आंसर आ गया। हम उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन दे दिए, राइट, गुड। तो क्या हो रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी मैं u मान लेता हूँ, अभी वो 108 मीटर चल रहा है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है 20% से घट जा रही है। तो पहले u थी, तो अब कितनी हो जाएंगी, 80% u हो जाएंगी, विच इज़ 80/100 इंटू यू, तो उसकी हो जा रही है 0.8, क्योंकि 20% से घट गई है तो 80% ही रह गई, ठीक है, ये इतनी हो जा रही है। और कितने डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, हम डेल एस क्या है उसका, या एस, ये है 108 पे चल के, 108 पे चल के उसकी u से 0.8 u हो जा रही है वेलोसिटी। देखो तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, ये दोनों चीज़ें कहाँ पर आती है, और ये है एस है, डेल एस है, ये दोनों तीनों चीज़ें एक ही फॉर्मूले में आती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसमें आती है, या तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूले में आती है। अब देखो, अब v तो हमारा क्या है, v है 0.8 u स्क्वायर, और ये u स्क्वायर प्लस 2a इज नॉट गिवन बट s इज गिवन 108, क्योंकि मीटर में गिवन है। तो आप u को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 0.64 u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ से हमें ना a मिल जाएगा, a मतलब रिटार्डेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 0.36 यू स्क्वायर इज इक्वल टू
216 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 216 ए, तो ए इन टर्म्स ऑफ यू आया, तो इसको इधर नीचे भेज देंगे हम लोग 216 यू स्क्वायर, तो ए इन टर्म्स ऑफ यू आ रहा है 36, ये 6 के टेबल में 6 स्क्वायर होता है, ये 6 स्क्वायर ऊपर वाला, नेक्स्ट नीचे वाला 6 क्यूब है, तो नीचे 6 बच जाएगा, और ये पॉइंट है तो 2 पॉइंट इधर भेज देंगे हम, तो 1/600 यू स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कैलकुलेशन? 36 is 6 square. 36 can be written as 6 square. Okay. इसको ऐसे लिख सकते थे 6 स्क्वायर But इंटू, 0.36 है ना? हाँ तो उसको अपॉन 100 कर दिया और इसको 6 क्यूब लिख दिया। ओके, 0.36 ना, तो 36 अपॉन 100 हो जाएगा। ए हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या है कि उसको रिटार्डेशन मिल रहा है, रिटार्डेशन उसकी वेलोसिटी हर 108 के बाद कम होती जा रही है, या तो हर जगह ही कम हो रही है, एक्चुअल में 108 पे इतनी कम हो जा रही है। तो ये बताना है कि कितने, प्रूव दैट ही कैन नॉट रन। अच्छा, वो टोटल उसका डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा 192। मतलब क्या हुआ कि जब वो डिस्टेंस ट्रैवल करते रहे, कम होते होते उसकी वेलोसिटी हो जाएंगी 0। यू से स्टार्ट किया है, लेकिन लास्ट में उसकी 0 हो जाएंगी। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, ही कैनॉट रन मोर देन 192। मोर देन मतलब उसने 108 अभी चल चुका है, वो 108 चल चुका है, इसके बाद वो इससे ज़्यादा मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएंगी, तो ये 192 मीटर प्रूफ है करना है कि, तो मैं इसको एस मान लेता हूँ। अभी वो 108 चल चुका है, अब मुझे देखना है कि वो 192, तो जब ये यहाँ पर इस पॉइंट पे था तो ये पॉइंटेड यू था, तो इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई थी अब इसकी, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और एस में हमें निकालना है। तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला काम आएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझा? वैल्यू हेलो, हाँ गद्दू आ गया। अब लेके बाहर हो, ठीक है, दूध आ गया बोल रहा था मैं, ठीक है चलो आ जाओ। ठीक है, हाँ फातिमा क्या बोल रहे थे? ये समझा आपको? I was asking you to re-explain. No. हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझा आपको कि गाड़ी है या आदमी इधर तो भाग रहा है, हाँ वो समझा हाँ वो समझा कि ना। लाइक तो वो 192 मीटर्स के फर्दर वो नहीं मूव कर सकता। हाँ मतलब वो भागते भागते उसकी वेलोसिटी इतनी कम होगी कि वो 0, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। पहले वो 108 भाग चुका है ना, वो फाइनल में उसका 0 हो जाना चाहिए, राइट? फाइनल में 0 होगा तभी रुक जाएगा ना। राइट। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0 है, और वो थोड़ा 108 भाग गया है, तो मुझे मालूम है 0.8 यू हो गई है। ठीक है, अब मुझे ये प्रूव करना है कि वो वेलोसिटी जब 0 हो रही है तो वो आगे और एस से गया मान लिया हो, और ये एस 192 है करके प्रूव करना है। तो मुझे यही फॉर्मूला सेकंड टाइम लगाना पड़ रहा है। क्योंकि इसमें फाइनल है, ये 0 स्क्वायर, इनिशियल है 0.8 यू स्क्वायर, और ए हमें मिल चुका है ऊपर इधर -1/600 यू स्क्वायर, और एस हमें निकालना है।
S तो 192 है ना. वो प्रूफ है ना कि प्रूफ करो कि वो ही कैन नॉट रन मोर देन 192 प्रूफ दैट. तो ये एस 192 अगर आ गया तो हमने प्रूफ कर दिया कि 192 पे उसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएंगी, तो उसके आगे वो नहीं बढ़ पाएगा. Okay. ओके. अब इसको इधर भेज देंगे 0.64 यू स्क्वायर, इसको भी ये इधर ही रहेगा -1/300 यू स्क्वायर एस. यू स्क्वायर कैंसिल हो गया. वैसे अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा इजी देख के और क्या लेता हूँ मैं. 0.64 को आप लिख सकते हो 64/100. तो यहाँ पर आपको मिल गया s इक्वल टू, अच्छा ये जब इधर गया माइनस हो गया था, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा. तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो 3 × 64, 3 4 12, 18, 192. देखो हमारा 192 प्रूफ हो गया. इसमें ना ये क्वेश्चन में ध्यान के देना कि इनिशियल वेलोसिटी अभी क्या बन गई है 0.8 u उतना आगे बढ़ने के बाद, और फाइनल वेलोसिटी 0 करना है, तब तक वो भाग पाएगा.